और आज हम जो चीज़ में लगे हैं ना, यही चीज़ यहूदियों ने की और वो अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हो गए और हमेशा वो उसी में रहे कि यहूदी वो कौम थी कि जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी झुटलाया। सारी निशानियां जो तौरात में मौजूद है सब देख रहे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में, लेकिन फिर भी झुटला दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जो जो निशानियां थी सारी की सारी उन्होंने देखी, लेकिन क्या किया, उसे भी झुटला दिया। और क्या करने लगे कि अपनी किताब के अहकामों को जो तौरात दी गई थी उसको क्या किया, पीठ के पीछे डाल दिया और अपनी मन मर्जी ज़िंदगी गुजारने लग गए। और इसमें उन्होंने न जाने कितने नबियों को कत्ल किया और कितने कितने जुल्म ढाए और नाहक चीज़ों को हक समझा, हलाल को हराम समझा और हराम को हलाल करार दिया, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने लग गए। और आज हम भी यही चीज़ कर रहे हैं कि कुरान इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा दस्तूर, इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह का, उसको हमने क्या किया, हिकमत के नाम पर, हुकूमत के नाम पर क्या कर दिया कि उसी कुरान को हमने पीठ के पीछे डाल दिया। वो कुरान जो हमारे माशरे में और हमारी जवानों में और हमारे हर उम्र के जो है तबकात में जिसका किरदार था और जिसे समझना चाहिए था, जिसके अहकामों को हमें जानना चाहिए था, हम अफसोस की बात है कि उसे सही से पढ़ भी नहीं पाते, जैसा उसका हक है वो भी हम अदा नहीं कर रहे। तो ये हम जो अमल कर रहे हैं, यहूदियों की मुशाबियत हो रही है, नहीं हो रही है। सबसे बड़ा खैर यही था कि दारुस्सलाम कायम हो जाए, मुस्लिम्स अंडर वन फ्लैग, एक अमीर की इताअत में कौम आ जाए, अल्लाह के निज़ाम के मुताबिक अपने माशरे को चलाए, अपनी मईशत को चलाए। लेकिन हमने सारा जो है कुरान को क्या कर दिया, पीठ के पीछे डाल दिया और अपनी मनचाही ज़िंदगी में ही हम ऐश और इशरत की ज़िंदगी जी रहे। हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर, लेकिन अब तक कोई आजमाइश हम पर नहीं आई। तो ये टटोलने की बात है कि वाकई हमारा ईमान वहाँ काबिल कबूल है या नहीं, वरना कल क़यामत में हम जब पेश किए जाए और कहा कि ये मुसलमान है, तो जवाब आए कि ये कौन सा मुसलमान था, इसका तो ईमान ही नहीं था। पहला काम ये करना है कि अल्लाह की किताब को लाजमन तो पढ़ना है। पढ़ना कैसा, इंग्लिश में, उर्दू में नहीं, अरबी में जैसा उसका मखरज है, उसकी तजवीद है, उसको उस तरह पढ़ना, ये उसका पहला हक है। कुरान के 4 हक है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो कुरान को पढ़ना है, दूसरा जो उसका हक है उसको समझना है। 60 साल की ज़िंदगी, 65 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है भाइयों। और अभी जो ये चल रहा था ना, इसमें हमने ऐसे ऐसे अमवातें देखी कि 20 साल का जवान चला गया, 30 साल का जवान चला गया। तो मौत का कोई भरोसा नहीं है। वो दिन को याद करें जिस दिन हमारी अल्लाह से मुलाकात होगी, तो हम जिस तरह दुनिया में जाबिर और जालिम बनकर रह रहे थे, अल्लाह के सामने जाबिर और जालिम चलेगा हमारा? अल्लाह के एवज़ जो है हमारी अनापरस्ती चलेगी, हमारा तकब्बुर चलेगा? हरगिज़ हरगिज़ नहीं चलेगा, बल्कि जलील और रुस्वा और खार होकर जन्नत से निकाला जाएगा। कि राय के दाने के बराबर भी तकब्बुर आ गया ना, राय के दाने के बराबर भी किब्र आ गया। इंसान जिस्मानी बीमारियों से बहुत परहेज करता है, बचता है, कोशिश करता है, लेकिन रूहानी जो बीमारी होती है ना, हसद है, जलन है और जो है कीना कपट है, तकब्बुर है, इन चीज़ों पर कभी सोचता नहीं है इंसान। तो ये चीज़ जो कुरान हमको समझना था, एक किताब जो अल्लाह ने दिया, हम उसको, अफसोस की बात है और शर्म की बात है कि अगर हम हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगी में उसको पूरा समझ कर नहीं पढ़ पाए, कि जिसके तहत हमारी ज़िंदगी गुजरना चाहिए था, जिसके तहत हमारे माशरा गुजरना चाहिए था और माशरे में वो निज़ाम कायम होना चाहिए था, हमने उसको क्या कर दिया, यहूदियों के जैसा पीछे डाल दिया। कुरान इज़ जस्ट अ रमज़ान बुक। हम सिर्फ इसको खोलेंगे, वो भी रमज़ान में, वो भी हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारा ना तो तजवीद रहेगा, ना मखरज रहेगा, ना समझना तो बहुत दूर हो गया भाई, पढ़ते ही नहीं आ रहा है सही से कुरान।
अब क्या फिर हम अल्लाह को मुंह दिखाएंगे और किस मुंह से अल्लाह के पास जाएंगे कि एक किताब अल्लाह ने लगा दी थी हमारे ज़िम्मे, हम उसको ही छोड़ दिए, और हमको बातिल का हर निज़ाम पसंद आया, बातिल का हर एजुकेशन सिस्टम पसंद आ गया, बातिल की हर शय जो सूद से मिली हमने उसको तिजारतों में लाया। क्या ये हमने अच्छा किया? ये यही बात हुई जो यहूदियों ने किया। यहूदी से तो बुग़्ज़ रखते हम कि ये वैसे वैसे, हमारे अमाल कौन से सही है बेआईनी ही, बल्कि उससे ज़्यादा हम उनसे ज़्यादा जो है गुमराही में जा रहे हैं अल्लाह की किताब को छोड़कर। फिर तीसरा जो कुरान का हक है ना, वो उसको क्या करना है कि समझना है। समझिए, दूसरे हक में हो गया। जब आप समझ गए तो उसको अमल में लाना है। वो इल्म कभी फ़ायदा नहीं देगा जो अमल में ना हो। मैं जानता हूँ गुनाह क्या है, फिर भी मैं गुनाह नहीं छोड़ रहा, मुझे पूरा इल्म है कि इसके नुकसानात क्या है, फिर भी मैं गुनाह से नहीं रुक रहा, तो ये इल्म मेरे कोई काम का नहीं है। तो जो चीज़ हम समझ रहे हैं कुरान से, उसको अमल में लाना है, हमारी ज़िंदगियों में लाना है, हमारे घर की ख़वातीनों की ज़िंदगी में लाना है। कि कल एक औरत चार मर्द को जिन पर जन्नत वाजिब हो चुकी थी, जिनको फ़ैसले से जन्नत मिल चुकी थी, उसको खींच कर जहन्नम में ले जाएगी। एक औरत अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटे को और अपने शौहर को, जन्नत उनको मिल चुकी है, लेकिन इस खातून का, इस औरत का फ़ैसला जहन्नम का हुआ, तो ये अकेले नहीं जा रही, बल्कि इन 4 लोगों को अपने साथ लेकर जा रही है। या अल्लाह, ये मेरा बाप मस्जिद में बैठकर दीन तो बड़ा सीखा, अल्लाह मेरा शौहर मस्जिद में बैठकर दीन तो बड़ा सीखा, अल्लाह मेरे शौहर को दीन की तो बड़ी मालूमात थी, मेरे बेटे को तो दीन की बड़ी मालूमात थी, लेकिन इन्होंने कभी ये तजवीज़ नहीं की कि मुझ तक ये बात रखते। यानी कोई औरत बेटे को लेकर जहन्नम में जा रही है, कोई बाप को लेकर जहन्नम में जा रही है, ये तो दीन सीखते थे, हमें दीन नहीं सिखाया। तो कुरान की तालीम के हल्के हम सीखे, कुरान को समझे और हमारी ख़वातीनों को समझाए, हमारी घर की औरतों को समझाए। ये बात ज़रूरी है कि दज्जाल के फितने के चपेट में जो सबसे ज़्यादा शय आने वाली है वो औरतों की ज़ात है। ये बात हो गई। जब अमल हम करेंगे, कुरान का जो चौथा हक है ना, कि अमल हमने कर लिया, अब क्या करना है, लोगों तक इसकी बात पहुंचाना। आपके दिल पर वो बात खुल गई, आप उसको समझ गए, तो अब आपको आपके जैसे और लोग तैयार करना है, आपको इसकी दावत देना है। इतना बेहतरीन निज़ाम है कुरान का, इतना बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन अफसोस की बात है पूरे रूए ज़मीन पर खालिस अल्लाह के नाम पर कोई निज़ाम वाला देश, कोई मुल्क कोई नहीं। मेजॉरिटीज़ है, मेजॉरिटीज़ से कुछ नहीं होता। मेजॉरिटीज़ इज़ जस्ट अ नंबर फॉर अल्लाह, दैट इज़ नथिंग। अगर आप छोटे बस्ती में हो, मोहल्ले में भी हो, और आप अल्लाह के बताए हुए निज़ाम पर चलते हो और अपना कॉन्स्टिट्यूशन अल्लाह की किताब को समझते हो और समझते यही हक़ है और इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, तो आपके उस बस्ती के साथ भी अल्लाह की ऐसी मददें आएगी, आप अपने आँखों से देखेंगे। लेकिन कोई हिम्मत ही नहीं करता। वही बात है कि हमने बुज़दिली को अपना लिया हिकमत के नाम पर। आज खुल कर मुखालिफत हो रही है इस्लाम की हमारे मुल्क में, खुल कर सोशल मीडियाज़ पर हो रही है, यूट्यूब्स पर हो रही है, फेसबुक्स पर हो रही है। क्यों हो रही है? और मुसलमान को जब बारी है कि बोले हक के, तो वो चुप बैठा है कि हुकूमत का कहना मानो, डेट इज़ हिकमत एंड डेट इज़ ऑल वी हैव टू फॉलो, कि यही हिकमत है जो हमें, जिसके पीछे चलना है। हिकमत के नाम पर आज हम बातिल को सजदा करने के बचे हैं। खुदा की कसम, बातिल को तो मान लो इनडायरेक्टली हमने सजदा कर लिया है, खुदा मान लिया है। वो वक्त दूर नहीं जब हमें ज़ाहिरन सजदा भी कराया जाएगा और हमारे सफ़ के लोग यही कहेंगे कि हिकमत इसी में है कि मुल्क की बात सुन ली जाए, कानून की बात सुन ली जाए। आप इतना बेहतरीन कानून और इतना बेहतरीन निज़ाम का अल्टरनेट उन्हें पेश कर सकते हैं, लेकिन इसकी जद्दोजहद में कोई नहीं उठ रहा ना, क्योंकि हम क्या हो गए कि लग्जरीज लाइफ को क्या है, हमने अपना सेटलमेंट बनाया है। माई कार, माई वाइफ, माई चिल्ड्रंस, माई रूम, माई हाउस, माई फार्म हाउस, माई प्लॉट। ये सब चीज़ धोखे में से हमको निकलना है। तो आज इसी मजमे में ना इंशाल्लाह इरादा करें कि कुरान को जैसा उसका हक है वैसा पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, जो समझे है उस पर अमल करेंगे और जो अमल किया है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि आपके जैसे और लोग खड़े हो जाए, उनके जैसे और लोग खड़े हो जाए। ये सब मिलकर क्या करें, अल्लाह के लिए एक अच्छा और ख़ूबसूरत माशरा कायम करें। ये ज़रूरी है।
कोई बचाए ना बचाए, इन लोगों की फिर जो है बख्शिश हो जाएगी। इनसे क़यामत के दिन पूछ नहीं होगी कि मेरा दीन मिटता रहा, तुमने क्या किया। अल्लाह हमने तो कायम किया, हम ये नीयत से उठे थे। और देखो अल्लाह के काम के लिए अगर एक बंदा भी उठता है ना, अल्लाह उसकी लाज रखते हैं। एक इंसान जो शऊर रखे, एक इंसान जिसके दिल पर बात खुल जाए कि आज इतनी मुसलमानों की मेजॉरिटी है लेकिन क्यों तब्दीलियाँ नहीं आ रही, क्यों मुसलमान गालिब नहीं आ रहा, बल्कि हर जगह हकारत मिल रही है क्योंकि यही वजह है कि उसने कुरान को पशे पुश डाल लिया है, पीठ के पीछे डाल लिया है। तो कहाँ से अल्लाह की मदद आएगी? अल्लाह की मदद उसके साथ आएगी जो अल्लाह की किताब से अपना कलाम करे, जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को अपना तरीका बताकर करे, तो अल्लाह की मदद आएगी, वरना अल्लाह की मदद नहीं आएगी। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम और ख़ुलासा है कि क़यामत से करीब तुम जो है समंदर के ज़र्रात के बराबर भी होगे, रेत के ज़र्रात के बराबर, लेकिन तुम पर काफिर कौमें इस तरह टूट पड़ेगी जिस तरह वो दस्तरखानों पर टूट पड़ती है। तो सहाबा ने पूछा, जो मैं बताया पहले, वो सहाबा ने सवाल के इसमें पूछा था क्या हमारी तादाद नहीं होगी? तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम रेत के ज़र्रात की तादाद में होगे, यानी यू विल बी द मेजॉरिटीज। इसके बाद भी तुम मगलूब रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमको क्या होगा, हुब्बुद दुनिया व कराहतुल मौत, कि दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में आ जाएगी। आज हर शख्स को अपने कारोबार से मोहब्बत है, नहीं है? अपनी तिजारत से मोहब्बत है, नहीं है? अपने बच्चों से, बीवी से मोहब्बत है, नहीं है? अपने घर से उसको किस तरह बड़ा करे, किस तरह फाइनेंशियली एकदम ऊपर चला जाए, हर किसी को मोहब्बत हो रही है, नहीं हो रही है? तो ये दुनिया से जुड़ी हुई हर चीज़ जिससे हम मोहब्बत करेंगे, ये क्या हो गया, हुब्बुद दुनिया हो गया। तो हुब्बुद दुनिया, और मौत से नफ़रत करने लगोगे, मौत से चिढ़ने लगोगे। मौत की बात की जाएगी तो अरे अभी वक्त है, अभी जवानी की उम्र है, अरे तौबा कर लो भाई, नहीं, अरे अभी तो वक्त है ना, अभी तो जवान, इंशाल्लाह तौबा कर लूँगा। ऐसे लोग बग़ैर तौबा के ही दुनिया से चले जाते हैं, जिन्होंने तौबा में ताख़ीर की, जिनके पास नसीहतें आई कि तौबा कर लो, अभी वक्त पड़ा है, अभी वक्त पड़ा है। फिर कोई सोया रात को, सुबह उठ नहीं पाया, उसको वक्त नहीं मिला। कोई पार्टी कर रहा था, पार्टी करते करते जान निकल गई, वक्त नहीं मिला। कोई जिना कर रहा था, जिना कर कर के मरा है, वक्त नहीं मिला। तो वक्त नहीं मिलने वाला है उन लोगों को जो लोग समझते हैं तौबा क्या चीज़ है मगर ताक़ीर करते हैं। तो तौबा में ताख़ीर ना करे और कुरान के जो 4 हक़ है ना, उस पर जो है, उस पर अमल में उसको लाए। कई अपने मशाइख शेख के पास बैठे, आज तो ऑनलाइन भी सिखाया जाता है, सीख ले, कहाँ ना कहाँ से सीख ले। असल तो तासीर इसकी यही है कि एक उस्ताद की निगरानी में आप बैठ कर करें, इसकी तासीर अलग होगी जो आप ऑनलाइन पढ़ेंगे उससे। लेकिन खैर, अगर आपको ये मौका नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन पढ़ लें, लेकिन इस बात को ज़रूरत कम से कम अब तर्जुमे से कुरान पढ़ना चालू कर दें। आपको जिनका तर्जुमा अच्छा लगता है, आप उनके तर्जुमे में कुरान को पढ़ना चालू करें, उसको समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, उसको लोगों तक पहुंचाने की फ़िक्र करें। देखो हमारी ज़िंदगी में ये करके देखो तो कैसी बरकतें और खैर आएगी। इनफरादी तौर पर करेंगे तो इनफरादी के तो साथ अल्लाह की मदद आएगी, और इज्तिमाइयत में करेंगे तो सारे मोहल्ले और बस्ती वालों के साथ अल्लाह की मदद आएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह जो है इस पर इख्तिताम करते हैं। और अभी क्या है कि इसके बाद इंशाअल्लाह कुछ वक्फे के बाद दज्जालियत पर जो दूसरा बयान है ना, एक बयान तो हो गया है माशाअल्लाह, दूसरा बयान भी इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो उसमें भी आप हजरात से क्या है, गुजारिश है कि जो फ़ारिग होना चाहते हो फ़ारिग होकर कुछ देर बाद इंशाअल्लाह, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जो नशिस्त लगेगी वो दज्जाल की लगेगी, उसमें भी अपनी शिरकत पेश करें। ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।